नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आशुतोष सर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 8th क्लास का जो जैक बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ 2 मार्च को, उसका इंटरनल असेसमेंट यानी कि इंटरनल मार्क्स की एंट्री कैसे करें। इसके लिए आपको कोई लिंक की ज़रूरत नहीं है। क्रोम ब्राउज़र पर जाएँ और आप सर्च बार में लिखें जैक, और जैक लिखने के बाद आप सर्च कर दें। सर्च करने के बाद पहला जो आपका साइट आता है उस पर आप टैप करें। टैप करते ही इस तरह से अगला पेज खुल जाता है। यहाँ पर आ जाएं आप एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल पर, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में देखिएगा एक जगह पे खाली, देखिए 8वां बोर्ड का जो है इंटर मार्क्स एंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए इसमें बस आपको टैप कर देना है। ये टैप करने पर वो आपका साइट ऑटोमेटिक खुल जाता है। बस एक चीज़ आपका होना चाहिए, इस 3 डॉट्स पर जाएं और नीचे आएँ। ये जो है मोड आपका ऑन होना चाहिए, तभी मोबाइल में खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा। और नहीं तो फिर लैपटॉप वगैरह में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस यहाँ पर जाएं और लॉगिन करें, जो भी डिटेल्स है वो दे करके। यहाँ चलिए हमने दिया यूज़र आईडी और पासवर्ड देने के बाद यहाँ आपको दिखेगा इंटरनल असेसमेंट मार्क्स एंट्री। इस पर टैप करें। टैप करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा एंट्री मार्क्स, इस पर फिर से आप टैप करें। इस पर जो ही टैप करेंगे आपको दाहिना साइड इस तरह बहुत सारा खुल जाएगा। यहाँ आपको जो डिजिट्स दिख रहा है, संख्या दिख रही है, उस पर टैप कर दें। टैप करते ही आपको सारे बच्चों के नाम, उनके रोल नंबर, असेसमेंट 1 2 3 4 5 जो है सब दिखेगा। और दाहिने साइड में आपको ये दिखेगा। सबको आप भरते जाएं और सेव करते जाएं एक एक करके। और सबसे आखिर में सबको भरने के बाद सबसे नीचे आएँ, सेव एंड डाउनलोड चेकलिस्ट कर लें। इतना करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। ये देखिए दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन ये होगा, इसी तरह चौथा ऑप्शन हो जाएगा, तो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। लिंक की ज़रूरत तब पड़ती जब ये आप पोर्टल पर ये मेन्यू, ये बटन आपको नहीं उपलब्ध होता। अब आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि असेसमेंट 1 जो है वो मैक्सिमम 40 मार्क्स का है, वो क्या है? वो छात्र छात्रा की उपस्थिति है। दूसरा है जो असेसमेंट 2 है उसमें है कि झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा आयोजित जो परीक्षा हुई है FA 1 2 3 4 एंड SA 1, उसमें 40 मार्क्स है, उसको दें। और अगला जो है वो 10 मार्क्स का है, वो है कि अतिरिक्त कुछ विशेष क्रियाकलाप विद्यालय स्तर पर या फिर बाल संसद में सहभागिता, विद्यालय स्वच्छता, हैंड वॉशिंग, किचन गार्डन, मध्याह्न भोजन में सहयोग बच्चे करते हैं, तो उसके लिए 10 मार्क्स है। इसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, स्वच्छता संबंधी कोई कार्यकलाप ब्लॉक लेवल पर यदि बच्चे ने कुछ प्राप्त किया है तो वहाँ आप 5 मार्क्स दीजिए। और खेल कूद में बच्चे किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं उसके लिए 5 मार्क्स दीजिए। टोटली 100 मार्क्स का है। आपके मन में दुविधा हो सकती है कि 40 मार्क्स में कैसे देंगे हम बच्चों को उपस्थिति का। तो सिंपल सा है कि यदि स्कूल डेज़ कितने थे, वर्किंग डेज़ वो कितने थे, मान लीजिए वो थे 200, ठीक है। 200 में बच्चा 200 आता है तो ये 200 का मतलब हो गया 40, ठीक है। यदि उसमें से 100 दिन आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 40/200 गुना 100, ठीक है। 40/200 गुना 100, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से आपको इसमें निकाल लेना है। यदि वर्किंग डेज 200 है तो यदि 256 है तो उसके आधार पर आप निकाल लें इसको, और गुना करना है आपको जितने दिन बच्चा आया है। इस तरह आपको FA 1 2 3 4 एंड SA 1 सबको जितने कुल मार्क्स हैं, कुल मार्क्स मान लीजिए सारा हो करके आता है 600, ठीक है। 600 होता है तो 600 का मतलब समझ लीजिए कि 40 हुआ। उसमें से बच्चे ने लाया 300, फर्ज करिए, तो क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा 40/600 गुना 300। इसी फार्मूले से आएगा। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। अब अगला जो असेसमेंट 3 है, तो यहाँ कई तरह के क्रियाकलाप हैं, उसको आप 3 4 5 भागों में बांटें। और यदि 5 भाग में इसको बांटते हैं तो बच्चे ने किस किस में पार्टिसिपेट किया है, या उसका प्रोग्रेस अच्छा है, या सपोर्ट अच्छा करता है उस चीज़ में। तो 5 यदि पार्ट करते हैं उसमें से आप सबको 2-2 मार्क्स करके दें, और इस तरह से आप बच्चे को मार्क्स दे सकते हैं। इसी तरह ब्लॉक लेवल पे जो है कई तरह के प्रतियोगिता हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता है, क्विज़ है, स्वच्छता है, 3 चीज़ें हैं। तो उसी आधार पर आप इसको भी बांट सकते हैं और बच्चे को मार्क्स दे सकते हैं। यदि नहीं है तो इसमें 0 मार्क्स जाता है। उसी तरह खेलकूद का जो है परफॉर्मेंस है, बच्चे किस तरह खेलकूद में हैं, वो हॉकी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप 5 मार्क्स दे सकते हैं और टोटल 100 मार्क्स बच्चे को इंटरनल मार्क्स के रूप में दे सकते हैं। उम्मीद है आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हुई होगी। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बिजी शेड्यूल में भी आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने के। धन्यवाद।